स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें हम लोग 8.3। ठीक है, फाइंड द अमाउंट आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम द बैंक। आरिफ ने 80,000 रुपये का लोन लिया बैंक से और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। टाइम है 1.5 ईयर। आपको पता लगाना है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1 इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली है तो कितना पे करेगा, और अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितना पे करेगा। सबसे पहले सवाल समझना है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट और ये टाइम। ये टाइम 1.5 साल दिया, एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हम सबसे पहला खेल करते हैं हम लोग एनुअली का। एनुअली तो हमारा जो फॉर्मूला है वह अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n। जब टाइम 1.5 ईयर दे रखा तो हम टाइम या 1 लेंगे एनुअली निकालने के लिए। ठीक है, तो एनुअली प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे 80,000। रेट पूरा 10 ही लिखा जाएगा, रेट पूरा 10 लिखा जाएगा, टाइम 101। ये 80,000, देखो बेटा 1 और 100 का एलसीएम 100 होता है, ये आएगा 100 + 10 1, ये हो गया आपका 80,000 × 10/100। समझना है मेरी बात को। हमारा पैसा 1 साल में हो गया 88,000। हमारा पैसा 1 साल में हो गया 88,000। अभी पैसा हमारा 6 महीने और रहेगा, 6 महीने का हमें इंटरेस्ट और मिलेगा। तो अब जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, और उस केस में प्रिंसिपल 80,000 नहीं लेंगे। उस केस में प्रिंसिपल क्या लेंगे आप, 88,000 इंटू रेट 10 और टाइम हाफ ईयर। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 0 गेट कैंसिल, 440। तो 4400 इज योर इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद हमारा पैसा 88,000 में 440 को जोड़ा तो कितना हो गया 92,400। ये आ गया अमाउंट। क्या आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया 92,400 के आगे आपका अमाउंट आ गया। हाँ, 94,000 क्या हो गया आपका अमाउंट आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये अमाउंट हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, 92,400 में से 80,000 को माइनस करेंगे तो ये बोल रहे हैं हमें 12400। ये कंपाउंड इंटरेस्ट तब है जब क्या है कंपाउंडेड, जब कंपाउंडेड क्या ईयरली है। 12440 है जब कंपाउंडेड ईयरली। मैंने ढंग से समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए वैसे तो। कंपाउंडेड ईयरली। अब आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब क्या आ गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले खेल में सेकंड पार्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने आपको पहले भी समझाया था, हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 बार ब्याज मिलना, 2 बार इंटरेस्ट मिलने को बोलेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो भाई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में सेम खेल है, प्रिंसिपल 80,000 है। प्रिंसिपल कितना आपका 80,000 है और टाइम है 1.5 ईयर। ये जो 1.5 ईयर है इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। 1 साल में 2 बार मिलेगा तो 1.5 साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, 3 बार। जो रेट है पूरे साल का 10% है, तो हाफ ईयरली का कितना होगा 10/2। हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है आपका 80,000। रेट 10 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली हो गया। हाफ ईयरली का मतलब हो गया आधा साल, और टाइम कितना 1.5 साल का जगह यहाँ 3 इसलिए लिखा जाएगा। 1 साल में 2 बार, 1.5 साल में 3 बार। इसको समझना है, बस यहीं गचर पचर है। हाफ ईयरली वाले केस में ये करना है आपने। 80,000
अब इनका एलसीएम लिया, दोबारा वही हो गया 105/100 क्यूब। अब ये 105/100 को हम लिख सकते हैं 80,000 अपॉन, देखो 80,000 इंटू 105/100 का मतलब हो गया 21/20, 21/20, 21/20। तो ये हमारा खेल चल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, 0 0 0, 3 0 कैंसिल, 2 2 4 8 और 8 कैंसिल हो गया हमारा, 2 2 2 8 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा 10। ये हो गया 21 21 21, 9261 इंटू 10, 92610। क्या आ गया हमारा अमाउंट, कितना आ गया 92610। इसका मतलब हमारा पैसा अगर हाफ ईयरली में होता तो ये 80,000 कितना हो जाता, 92610। तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता कितना मिलता, 92610 में से हम किसको माइनस करते, 80,000 को, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता 12610। ध्यान सुनो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ईयरली वाले में मिल रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा था इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, तो 12610 में से, क्या बोला मैंने, 12610 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो सेक्शन पूछा है कि RF2 का लोन, ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस अमाउंट यू पेइंग आफ्टर, अगर कंपाउंड एनुअली है, कंपाउंड एनुअली है, तो ये तो अमाउंट तब पे करेगा 92610 अगर हाफ ईयरली होगा, ये जवाब है इसका, और ईयरली होगा तो कितना पे करेगा 92400। हाफ ईयरली में पे करेगा 92610 और ईयरली में पे करेगा 92400। ये अमाउंट है। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है बेटा। समझना है, कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा है, कैलकुलेशन में थोड़ी गलती होने के चांस हमारे रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हमें कि मारिया इन्वेस्ट 8,000 इन अ बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपये एक बिजनेस में लगाया, उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट द नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के एंड में उसके खाते में कितना पैसा आ गया। सीधा मैंने लिखा अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस, बाकी सुंदर बंदर बनाने का काम अपना आपका, मैंने तो सीधा सीधा खेल खेल दिया। अमाउंट इज इक्वल टू P कितना है इसमें 8,000, ठीक है। रेट कितना दिया इसने, रेट दिया इसने 5%, क्योंकि ये पर एनम वाला है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बोले कि 2 साल के एंड में उसके खाते में कितना पैसा हो जाएगा, तो मैंने टाइम लगा दिया 2। सिंपल सा खेल हो गया 8,000, देखो 1 और 100 का एलसीएम 100, ठीक है। ये हो गया 100 प्लस 5 टाइम 2, तो ये हो गया 8,000 इंटू 105/100 का स्क्वायर, 8,000 इंटू 21/20, 21/20, ठीक है भाई। अगर देखो ये 2 0 से 2 0 गेट कैंसिल, 2 2 जा 4, देखो 0 से 0 गेट, ये 0 0 गेट कैंसिल, 240 जा, ये 2 2 जा 4, ये 20, 441 इंटू 20, 0 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो ये हो गया हमारा 8,820। हमारा 8,000 रुपये 8,820 हो गया, 8,820 हो गया आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के पीरियड के बाद कितना हो गया 8,820। अब बोले इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, केवल 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, 3 साल का इंटरेस्ट नहीं बोला, केवल इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, तीसरे साल का। तो प्रिंसिपल इसका सेकेंड पार्ट के लिए, प्रिंसिपल कितना रहेगा 8,820, टाइम कितना रहेगा 1 ईयर, रेट कितना रहेगा आपका 5%। इंटरेस्ट फॉर द, देखो 3rd ईयर पूछ रखा है, तो फॉर्मूला लग गया सिंपल, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो 8,820 इंटू R, R 5 टाइम 1 अपॉन 100, 0 0 गेट कैंसिल, 5 2 10, ये हो गया 441। इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर इज हाउ मच 441। ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। कौन सा वाला निकल गया हमारा इसका आंसर, 7th निकाल दिया हमने, इंटरेस्ट 6th निकाल दिया हमने, 7th निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 8th वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 बोलता हमारा
8th में कह रहा है मैं फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड ऑन ₹10,000. प्रिंसिपल इज 10,000 टाइम 1.5 ईयर, रेट है 10%. सवाल जरा फिर दोबारा पढ़ो, ठीक है. वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इतना और 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. कंपाउंडेड हाफ ईयरली में सिंपल सा खेल दोबारा वही देखो. टाइम हो गया 3/2, रेट हो गया 10%. मैंने आपको समझाया अगर हाफ ईयरली होगा तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1.5 साल में कितने बार मिलेगा? 3 टाइम्स. 3 ईयर नहीं लिखेंगे, इसे 3 टाइम्स लिखेंगे. रेट 10% पर एनम है तो हाफ ईयरली का कितना होगा? 10/2 5%. अब हमारे फॉर्मूले में आप इसको डालिए. अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 P का मतलब कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया हमारा 10,000. रेट कितना हो गया? 5/100 n टाइम की जगह कितना देगा हमारा? 3. 10,000 देखो बेटा, ये 105/100 और ये 3. और थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा आपको परेशान करती रहेगी, हमको भी परेशान करेगी, आपको भी परेशान करेगी. तो कैलकुलेशन को आपने बार बार प्रैक्टिस करना है. 10,000 इंटू 105/100 मतलब 21/20, 21/20, 21/20. देखो 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जीरो हमारे क्या हो गए? कैंसिल. 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 21 जब 441 इंटू 21, 9261 इंटू 0, 9261 0, ये हो गया 8. ये मैंने निकाल दिया यहाँ पर 8th वाले में. तो ये बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट निकलेगा सबसे पहले. देखो बेटा 8 1 जा 8, 1 to 12, 8 1 जा 8, ठीक है. 8 1 1 576.25. ये आ गया आपका अमाउंट. क्या आ गया आपका? अमाउंट. अब ये आ गया आपका अमाउंट. अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे. 11576.25 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो 1576.25. ये हमारा क्या निकल गया? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया. इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे आपसे वो कि वुड दिस इंटरेस्ट भी मोर देन द इंटरेस्ट इनका. हाँ, ये कंपाउंडेड एनुअली से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि हाफ ईयरली में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है. तो इसका आंसर हर समय क्या होगा आपका? हाफ ईयरली वाला हर समय एनुअली से क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है ना. ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 9th वाला क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. 9th बोल रहे फाइंड द अमाउंट राम विल गेट. फाइंड द अमाउंट राम विल गेट. क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 करें हम लोग. ठीक है. फाइंड द अमाउंट राम विल गेट ऑन ₹4096. प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा? 4096. प्रिंसिपल हो गया हमारा 4096. ठीक है. वी गिव इट फॉर 18 मंथ. टाइम हो गया हमारा 18 मंथ. टाइम हमारा हो गया 18 मंथ और रेट हो गया हमारा 12.5% पर एनम. इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. 18 मंथ को पहले ईयर में चेंज करो, अपॉन 12 करो, ये ईयर में चेंज हो गया. फिर इंटू 2 करो तो इसका मतलब 1.5 साल में 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा. 12 24, ये हो गया 25/2. तो पूरे साल का है. तो आधे साल का कितना होगा? इसको 2 से क्या करना है? आपने डिवाइड करना है. तो ये हो जाएगा 25/4. 25/4 ये रेट हो गया. देखो ये रेट आपका पूरे साल का, आधा साल का, इसको 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो 9th वाले में निकालना है. फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट. अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 ठीक है. अब यहाँ देखो गेम क्या बनेगा? प्रिंसिपल की जगह 4096. रेट कितना हो गया हमारा? 400. टाइम कितना आ गया हमारा इसमें? टाइम आ गया 3. 4096
एलसीएम 400, 400 प्लस 25 3, 4096 इंटू 425/400 और ये 3। अब काटना है इसे 25 इंटू 16, 25 इंटू 17, ठीक है। 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, नीचे आएगा आपका 16 इंटू 16 इंटू 16। अब आपने इसको काटने पीटने वाला खेल खेलना है और आपका आंसर निकलना चाहिए। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट, अमाउंट विच राम विल गेट। देखो 16 से हम काटेंगे इसे, देखो 16 1 जा 16, 16 से काटो इसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, कितना बचा 8 9 89, 16 पंचे 80, 16 6 या 96, फिर ये 16 16 या 256 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 17 इंटू 17 इंटू 17 निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा 4913 आएगा। कितना आएगा 4913 रुपीज़, 49 ये रुपीज़ है, रुपीज़ 4913 आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो ऐसे करके मैंने क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर दिया, मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 9th वाला कंप्लीट कर दिया। अब 10th वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। 10th वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज फ्रॉम। तो 10th से पहले मैं 12th करता हूँ, फिर आपके 2 क्वेश्चन रह जाएंगे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी तो कोई ऐसे वाली बात है नहीं। पहले मैं 12th करता हूँ। 12th वाले में कह रहा है अ स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 8% पर एनम, 8% पर एनम, अप्रिशिएट नहीं हो रही, क्या हो रही है डेप्रिशिएट हर साल। तो उसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी, देखो अमाउंट इज इक्वल टू पी, ये 1 प्लस आर अपॉन 100। ये प्लस कब चलता है, जब इंक्रीज हो रहा हो, और जब डिक्रीज हो रहा हो तो इसका वैल्यू ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस, जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी घटेगी, ठीक है। क्योंकि एक ही ईयर वाला था, ये तो और तरीके से भी हो सकता था, लेकिन अब फिर हम टॉपिक यही कर रहे हैं तो हमने यही लगाया। रेट 8% के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, टाइम 1 ईयर, ठीक है। 42,000 एलसीएम 100 माइनस 8, 42,000 इंटू 92/100, 0 0 कैंसिल, 42 इंटू 92, 2 to the 4, 4 to the 8, 9 दूनी 18, 8 8 16, 3864 कितना आ गया आपका 38640, कितना आ गया आपका 38640। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है 38640। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 12th कर दिया। नाउ 10th एंड 11th रह गया मेरे, मैं 10th और 11th को भी करने की कोशिश करता हूँ। पहले 11th करेंगे अब हम, फिर 10th रह जाएगा। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज इंक्रीजिंग। हर घंटे में 2.5% बैक्टीरिया बढ़ रहा था, तो पूरे 2 घंटे में कितना बढ़ेगा अगर इनिशियली मतलब शुरू में, शुरू का मतलब प्रिंसिपल कितना है, इतना, ए पी हो गया, रेट हो गया 2.5% और टाइम कितना हो गया आपका 2 आवर। सिंपल सा खेल हो गया, ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल की जगह 506,000, रेट कितना हो गया हमारा, रेट हो गया 2.5, ये 100 है, पॉइंट को हटाने के लिए एक और 0, टाइम 2 ईयर, तो 506,000। एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका 1000 प्लस 25, 1025। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एलसीएम 1000, 1000 में 25 जोड़ दिया, ये आ गया। अब 56,000, इसको काटोगे 25 से ऊपर भी काटो, 25 से नीचे भी, तो ये आ गया 41/40, 41/40। क्या बोला मैंने 41/40, 41/40, ठीक है। तो हम लोग इसको काट पीट लेंगे। अब काट पीट लेने के बाद हमारे ये 2 0 से 2 0 के कैंसिल, ठीक है। अब 41 को 41 से मल्टीप्लाई करो बेटा, ठीक है। अब ये 4 से भी कट रहा है, ठीक है।
4 से भी हमारा कट रहा है, यहाँ से देखो 4 से हमारा कटना चाहिए 41/40। ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन लेबोरेटरी काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन इनक्रीज इतना फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द इनिशियल वाज 506,000। ठीक है, 4 1 जा 4, 1 1 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 6 26, 4 6 जा 24, 2 0 5 0 0 ऐसा आ गया। तो एक 4 हमारा कट गया। अब दूसरे 4 से, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 12, 4 1 जा 4, 1 5 15, 4 3 12, 3 0 4 7 28। तो ये आ गया 31375 इंटू 41 इंटू 41। तो ये आ रहा हमारा 5316 अप्रॉक्सीमेटली 531616 अप्रॉक्स हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड इफ द काउंट वाज इनिशियली इतना, इनिशियल कितना था 506000। ठीक है, 3 0 थे 50630। ठीक है, और 2 घंटे के बाद कितना होएगा आपको ये निकालना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, प्रिंसिपल रेट 2.5, 1000 प्लस 25 इतना हो गया, 25 चौके 100 40, 41 25 चौके 100 45 41 41। ठीक है, अब फिर हमने इसको इसके साथ क्या करा, काटा पीटा, हमारा ये आंसर आ गया 41 इंटू इतना आ गया। ठीक है भाई, कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना हो। अब लास्ट क्वेश्चन करो मैं, क्वेश्चन नंबर 10 वाला। 10th वाले में बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज फ्रॉम 54,000 इंटू एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो बोले फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। इंक्रीज टू, अब इंक्रीज टू मतलब 2003 में जो पॉपुलेशन हो गया कितना हो गया 54,000। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है 5% के रेट से बढ़ रहा है, 5% के रेट से बढ़ रहा है। तो ये बोल रहे कि 2003 में इतना है तो 2001 में कितना था। तो इस बार क्वेश्चन अलग है थोड़ा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है सबसे। अमाउंट कितना हो गया हमारा 2003, ये इन्होंने इस बार अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल हमको नहीं दे रखा है, और रेट कितना है 5 है। तो हमें ये प्रिंसिपल निकालना है, हमें ये प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल अब 105/100 एन टाइम कितना दिया इसने हमें, देखो टाइम बोल रहा है कि 2 साल पहले कितना था, मतलब ये बोल रहे हैं हमें 2001 में कितना, तो टाइम कितना हो गया आपका 2 ईयर। मेरी बात ध्यान समझ आ रही है, ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल नहीं पता मतलब 2 साल पहले कितना था, ये तो 2 साल बाद वाला है, तो 2 साल पहले कितना मतलब प्रिंसिपल आपको ढूंढना है। अगर आप उसको काटोगे तो ये आएगा 21/20, 54,000 इंटू 20 इंटू 20/21 इससे क्या निकल जाएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका प्रिंसिपल काटोगे, देखो कैंसिल करना है आपने, इसका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 48980, अबाउट 48980, या अप्रॉक्स आ रहा है ये भी, हाँ अप्रॉक्स आ रहा है 48980 आ रहा है। ये पॉपुलेशन था हमारा कब 2 साल पहले, कितना कब था 2 साल पहले। अब बोले 2005 में कितना होगा, 2005 में पॉपुलेशन कितना होगा, सुनो भाई 2003 में कितना है 54,000। अब टाइम कितना साल मिल गया 2 साल। अब क्या निकालना है आपने, अमाउंट क्या निकालना है, प्रिंसिपल है टाइम है और रेट कितना है 5%। फॉर्मूला हो गया अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100⁴ n। प्रिंसिपल की जगह 54,000, रेट हो गया हमारा 5/100, टाइम कितना हो गया हमारा 2 ईयर। तो ये हो गया 54,000 105/100 स्क्वायर, ये 21/20, 54,000 इंटू 21/20, 21/20
तो हमारा आंसर आ रहा है इसमें लगभग 5। देखो क्या आ रहा है हमारा, ये बोल रहे हमें कि फाइंड द व्हाट इज पॉपुलेशन 2005 में पॉपुलेशन कितना होगा। द पॉपुलर प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इतना, ठीक है 54,000 हमारा इतना है। तो ये वाला पॉपुलेशन हमारा कितना हो जाएगा, इसका हमारा आंसर ज़्यादा होना चाहिए था यार। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005, द पॉपुलर प्लेस इंक्रीज टू इतना इन 2003। ठीक है, अब कितना आएगा हमारा आंसर, ये जीरो से ये जीरो गेट कैंसिल, जीरो जीरो गेट कैंसिल, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 क्या आएगा आपका, 4 1 जा 4, 1 4 14, 4 3 जा 12, 135 इंटू 441। ठीक, ये कट गया आपका, 2 टू जा 4 कट गया, तो 441 इंटू 135, 5 एकम 5, 5 के 20, 22, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 5 3 2 2 4 5। ये हमारा आ रहा 59, हमारा आंसर शायद हो सकता है 59535। कितना हमारा 59535 अप्रॉक्स आ रहा है। ये हमारा क्या आ रहा है, अप्रॉक्स हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। आखिरी के 2 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, सो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।